स्वांत जी हैं, उन्होंने, हमने वो प्रचारक होके आए थे और हम वहां पहले से थे। तो नारायण उन्होंने कहा कि किसी भी श्लोक का यदि अर्थ ना प्रकट होता हो, ध्यान देना, तो उसका 108 बार अभ्यास करो, पारायण करो, आवर्तन करो, एकाग्रता पूर्वक। इसी तरह से किसी भी कविता को यदि 108 बार पूरी एकाग्रता से कोई यदि उसको पारायण करे, पूरी निष्ठा से करे, तो वह जीवंत हो जाती है। अरे बाबा, ये हमारे जो डॉक्टर उमेश जी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप कल्पना कर लीजिए शुक्ला जी, लोग समझते हैं हम डॉलर के लिए अमेरिका जाते हैं, वहां हमें ऐसे श्रोता मिलते हैं। अब आप कल्पना करिए क्या आनंद वहां होता है, वहां ऐसे श्रोता मिलते हैं। यहाँ भले ही 10,000 श्रोताओं की भीड़ रहती है, लेकिन उनमें एक भी डॉक्टर उमेश नहीं होता। मैं बड़े कष्ट के साथ ही बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा ले, ये पता नहीं शुक्ला जी तो कवि हैं, और कवि का मतलब फक्कड़ फकीर, वो कवि क्या जिसके अंदर फकीरी दिल में ना हो। तो ये हमारी कविता, वहां गीता सुनने चले जाते थे, लेकिन महाराज लोग तो जरा सा टिप टाप हो जाए, बाबा जी का हम सुनने जाएंगे, वहां लोग क्या कहेंगे कि ये भी सुनने आते हैं। इसलिए ये स्पंद शास्त्र के विद्वान हैं, ये कश्मीरी शैविज्म के विद्वान हैं, उस पर बहुत कुछ लिख रहे हैं, लिखा है। तो नारायण सबके मूल में एक सत्य है। और अंतिम बात मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने जब शुक्ला जी से कहा कि आखिर पुस्तक का मूल क्या है, तो इन्होंने कहा मैं जीवन मूल्यों पर मैंने वो पुस्तक लिखी है, जीवन के विभिन्न मूल्यों पर। अब मैं अंतिम बात ये कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मूल्य होता क्या है। थोड़े में समाज शैली में सारी सृष्टि का मूल सत्य है। यदि धर्म की दृष्टि से कहें तो ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, शौच और दया, और कहीं कहीं कुछ पाठांतर भी है, उसमें कोई झगड़ा मत करना। हमारे यहाँ बहुत पुराने शास्त्र हैं, हजारों वर्षों की हमारी परंपरा है कि आपको किसी किताब में कुछ और लिख गया तो नहीं, ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो 4 चरण धर्म सतयुग, 3 चरण धर्म त्रेता, 2 चरण धर्म द्वापर और 1 चरण धर्म कलयुग। लेकिन कलयुग में जो 1 चरण वह रहता है वह सत्य है, क्योंकि सत्य अविनाशी है, इस सृष्टि का मूल है, उसके बिना कुछ नहीं है। भागवत, जिसे लोग भक्ति का ग्रंथ कहते हैं, हमारे यहाँ 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में तो अंधविश्वास नहीं है ना। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि सारे विश्व में जितने भी धर्म के नाम पर प्रचलित मजहब हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, धर्म के नाम पर प्रचलित मजहब, क्योंकि धर्म सिर्फ यहाँ है, धर्म सिर्फ यहाँ है, वो सब मान्यताओं पर आधारित हैं। अंधविश्वास से शून्य दर्शन, चिंतन, धर्म, संस्कृति यदि किसी के पास है तो वो आप हैं, वो हम हैं, वो भारत है। याद रखिए। और आज हम अंधविश्वास के लिए बदनाम है। आज 4 दर्जा कोई पढ़ जाता है, थोड़ी सी तुकबंदी ABCD की सीख लेता है, तो वो सबसे पहले धर्म को गाली देना शुरू कर देता है। कौन सुधार करेगा इसका? याद रखो, हम सबको थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। हम सबको कविताएं लिखनी या पढ़नी पड़ेगी ईमानदारी से। इसलिए नहीं कि मैं तुकबंदी कर लेता हूं, नहीं। पीड़ा है, पीड़ा जिसके दिल में पूरे समाज की पीड़ा नहीं आई, वो क्या है? वो पशु के अलावा मनुष्य है कब मनुष्य है? मेरी ये कविता ध्यान आती है, मानव आत्मदर्शन की क्षमता का दिव्यतम वरदान पाकर सृष्टि सर्वोत्कृष्ट है, मानीय है। अभी कविता की चर्चा में थोड़ा ध्यान आ गया। मानव आत्मदर्शन की क्षमता का दिव्यतम वरदान पाकर सृष्टि सर्वोत्कृष्ट है, महनीय है, और दर्शन इस आत्मदृष्टि का उद्घाटक है, अवबोधक सत्यचित स्वरूप जो अधिष्ठान आनंद सत्य जीवन का।
इस शाश्वत सत्यान्वेषण के बल पर ही मन के पार अनंत महाशून्य में अवगाहन कर मृत्यु के पार अजर अमर अविनाशी आत्म भाव में रमकर आनंद शांति सत्य संभूति व्यक्त अव्यक्त अनंत समन्वित सत्यम शिवम सुंदरमय जीवन की सच्ची परिभाषा का निर्धारक दर्शन। और जो दर्शन है वही काव्य है, याद रखना, जो दर्शन है वही काव्य है। दर्शन आंतर होता है, काव्य स्पंदित होता है और कविता बह पड़ती है, निकल पड़ती है, प्रकट होती है, वही चीज एक ही। तो भागवत में जिसे भक्ति का ग्रंथ लोग कहते हैं, जन्माद्यस्यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थे सविज्ञास्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परं धीमहि। मुझे पूरे श्लोक का अर्थ नहीं बताना, पहला श्लोक है सत्यम परं धीमहि। वेद व्यास जी ने कहा ऐसे जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, सारी सृष्टि जिसमें रहती है, जिसमें लय होती है, मैं उस सत्य का ध्यान करता हूं। और भागवत के अंत में भी कहा सत्यम परम धीमहि। अब बोलो सत्य को कोई माई का लाल मना करेगा क्या? तो यह जो परम सत्य है यही परमार्थ है। और वही सत्य जब जीवन की संजीवनी कहो या जीवन का संविधान कहो या जीवन के व्यवहार का दार्शनिक एक दस्तावेज कहो, वह जब बनता है तो उसे हम धर्म कहेंगे। और उस धर्म का व्यवहारिक नियमन जब होता है तो उसे हम नीति कहते हैं। और याद रखना, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन का, हम मनुष्य हैं, हम समग्र जीवी हैं, हम सम्यक जीवी हैं। और संजीवनी का अर्थ भी होता है सम्यक जीवनी, समग्र जीवनी, सत्य जीवनी, पूर्ण जीवनी, जो जीवन का ऐसा मार्गदर्शन करे। तो बस ये अंतिम बात, आपके जीवन के जितने पहलू हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने कर्तव्य हैं, जितनी दिशाएं हैं, कुछ भी आपके जीवन का है, उसको आप स्वयं देखिए कि ये सत्य, धर्म और नीति से अप्रूव्ड है, अनुमोदित है या नहीं। यदि आपके जीवन का जो भी जब सत्य, धर्म और नीति से अनुमोदित हो जाता है तो उसी को हम जीवन मूल्य कहते हैं, वही मोरल वैल्यू है। और उसके लिए एक सबसे श्रेष्ठ उदाहरण, ताकि आप उसको समझ लें, द्रौपदी जो पहले एक सहज व्यक्ति है, ध्यान देना, सहज महिला ऐसी है जिसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। अपने घर में आए हुए मेहमान को भी यदि वो पानी में गिर पड़ता है तो उस पर भी ताना कसने से नहीं चूकती। उसी द्रौपदी का जब मूल्यात्मक निर्माण होता है, याद रखना, महाभारत महाकाव्य है। और जब हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और नीति को जीते हैं तो हमारा जीवन भी महाकाव्य हो जाता है। ये सारी सृष्टि भी परमात्मा का महाकाव्य है, सब कुछ काव्य है, याद रखना, यह सच है। तो वही द्रौपदी जब इस महाकाव्य क्या की एक पात्र बन करके, केंद्र बिंदु बन करके मानवीय वृत्तियों का, हमारे गुरुदेव कहते थे कि महाभारत मनुष्य के जीवन की जितनी प्रकार की मानवीय वृत्तियां हो सकती हैं, हर मानवीय वृत्ति के प्रतिनिधि पात्रों का यदि विश्वकोश देखना है तो वो महाभारत है, वो महाभारत है। और हम उसको देखते ही नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो वही द्रौपदी आखिर में महाभारत होने के बाद जब अश्वत्थामा के द्वारा उसके 5 पुत्र मार दिए जाते हैं, गोद सूनी हो जाती है, गोद उजड़ जाती है, और सोए हुए पुत्रों को मारा था अश्वत्थामा ने। जब अर्जुन अश्वत्थामा को बाद में पकड़ करके उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, लोगों की कल्पना थी कि ये द्रौपदी वही है जो रक्त से बाल सींचती है, ये द्रौपदी वही है जो किसी को भी एकदम टिट फॉर टैट वाली ये द्रौपदी है, ये पता नहीं कितना कठिन और कितना कड़ा दंड देगी अश्वत्थामा को। लेकिन जब वो द्रौपदी कहती है मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? अरे मैं मां हूं, मैं मां हूं, यह है मनुष्य होने का अर्थ, यह है मूल्य, यह है जीवन की संजीवनी। मैं मां हूं, मैं जानती हूं कि संतान की मृत्यु का दर्द क्या होता है,
मेरी आंखें गंगा यमुना की तरह बह रही हैं। तो यदि मैं जान चुकी हूं कि माँ के लिए उसकी संतान की मृत्यु की पीड़ा क्या होती है, तो फिर मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी माँ को, किसी भी माँ को इस पीड़ा से गुजरना पड़े। और यदि आपने इस अश्वत्थामा को मार दिया, भले ही इसने मेरे पुत्रों को मारा है, भले ही ये आतताई है, भले ही इसने इतना बड़ा मेरा अपराध किया है, लेकिन इसकी माँ ने तो नहीं किया। मारोदी दस्य गौतमी जननी पति देवता, इसलिए मैं चाहती हूं कि कम से कम इसकी मां न रोए, वो हमारी गुरु माता है। ये मूल्य है, ये मूल्य है। और यह मूल्य यदि हमारे जीवन में आए तो ही हम मनुष्य हैं, अन्यथा हम मनुष्य के रूप में पशु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। मैं सन्यासी हूं, मेरे हृदय में हमारे गुरुदेव कहते थे, बुद्धि की नोक में ब्रह्म नाचता है। हम तो ऐसे गुरुओं की नारायण की कृपा पात्र हैं। तो मेरा शुक्ला जी के लिए ये तो निकल पड़ा, हम थोड़ा संकोच भी करते हैं, बड़ के कवि हैं, लेकिन निकल पड़ा शुक्ला जी, आपको हमारा आशीर्वाद है। आप खूब ऐसे ही लोक मंगल के लिए कवि बने रहें, खूब रचनाएं करें, लेकिन पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को अपने दिल में रखते हुए, उसकी धड़कन महसूस करते हुए अपनी लेखनी को चलाएं। और एक दिन सृष्टि आपको स्मरण करेगी और आप लोगों के मार्गदर्शन बनेंगे। निश्चित रूप से ऐसा संभव ही नहीं है कि अमृत धार बहे, सत्य की धार बहे और उसका सम्मान ना हो। यह नियति की व्यवस्था होती है। और बाकी मुझे आपने अवसर दिया, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आपने मेरे हिसाब से ही 13 की तिथि रखी। और एक बात यह भी है कि यह भी ईश्वर की ही योजना है कि स्वामी शाश्वतानंद यहाँ आकर के इस संजीवनी के लिए कुछ कहे, क्योंकि आपने उस पुस्तक के समय तो मुझे याद नहीं किया था, जबकि मैं बहुत चाहता था। तो यह ईश्वर ने आपसे करवाया और आपने यहाँ बुला लिया। तो अब तो और अच्छा है ना कि 8 मील के पत्थरों में 9 में, हमारे यहाँ 9 अंक पूर्णांक माना जाता है, क्योंकि 9 को कभी काट नहीं सकते। तो महाराज इस संजीवनी एक ऐसा मील का पत्थर है, इसके आगे अपना आपको 9 तक जाना है, फिर 9 तक जाना है, फिर 9 तक जाना है। ये यात्रा आप करते रहें। माँ भारती आपका कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। सबके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर शाश्वतानंद जी की अमृत वाणी को हम सुन सके, संजीवनी के बहाने हम सुन सके। ये हमारा सौभाग्य है।